जी हाँ, आइए आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो आप घर में पकवान नहीं बना सकते, वो आपको ऑर्डर भी घर बैठे पहुंचाएगा। तो ये आपका खुद का तैयार किया हुआ गुड़ है? और ये नहीं, गुड़ ऑर्गेनिक लेते हैं, इसमें देसी गाय के घी में दोबारा से पकाते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। जैसे राजस्थान में अभी भी डालते हैं, पुराने जमाने में हमारे पूर्वज डाला करते हैं, ये गुड़ डाला करते हैं। जैसे गोंद गालना बोलते हैं, अजवान गाल दो, मेथी गाल दो, ऐसे परंपरागत चीजें हमने से सुनते आए हैं। तो जो चीज खा रहे हैं वो इन चीजों से परंपरा से जुड़े हुए थे, जो हमारी ऋषि मुनियों की जो भोजन चिकित्सा में और जो रसोई पर जो उनका रिसर्च था वो हमारी परंपरा में डली हुई थी। आज हम टीवी मैकाले रोड के पढ़ाई हुई शिक्षा से मॉडर्न नाम से, विकासशील नाम से विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जितने हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं उतनी बीमारियां 4 गुना ज्यादा बढ़ रही है। हम परंपरागत तरीके से लौटे हैं, लोगों को ये पता चले, इसलिए मेरा ये प्रयास है कि लोग घरों में ही अपनी ये चीजें तैयार करें। मैं ये सब चीजें सिखाता भी हूँ, मैं योगा नेचुरोथेरेपिस्ट हूँ, मैं उसमें ट्रेनर भी हूँ, और ये पंचगव्य में भी, और ग्राम स्वावलंबन और किसान स्वावलंबन पे भी मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। और ये तिल ऑर्गेनिक तिल है, ऑर्गेनिक गुड़ है, ये इसके लड्डू हम बनाते हैं। थोड़ा सा हल्का सा तिल को सेक लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गुड़ को सेक लेते हैं, इसमें दूसरी चीज़ कुछ भी नहीं मिलती, उसको हम बोत देते हैं। और ये कैल्शियम की पूर्ति करता है शरीर में, और वात आदि रोगों में भी लाभदायक होता है। ये गाय के दूध के A2 दूध के पेड़े हैं, और ये क्रीम निकाल करके नहीं बनाए गए, ये उस दूध के पेड़े हैं। इसमें 3.5 किलो में 3.5 किलो खोआ के अंदर केवल 700 ग्राम इसमें देसी खांड डाली गई ऑर्गेनिक। और ये मेथी के लड्डू, ये शरीर के अंदर धातु की पुष्टि करता है। दूध के सभी गुण इसके अंदर विद्यमान रहते हैं, जो गाय माता के दूध में होते हैं वो सभी गुण, यानी कि पूर्ण आहार, पोषक आहार का ये कार्य करता है अकेला दूध। ये मेथी थी, ये मेथी के लड्डू अभी हो चुके हैं पूरे। तो ये मेथी के लड्डू हमने बनाए थे। इसमें मेथी से लगभग 1.5 गुना अथवा 2 गुना लगभग इसमें घी डलता है। गाय के दूध में इसको भिगोया जाता है ताकि मेथी का जो थोड़ा बहुत जो शुद्धिकरण है वो हो जाए, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो जो टेस्ट में भी अलग ना लगे लोगों को। तो उसमें गाय के दूध में भिगोया जाता है, उसको सुखाया जाता है, उसके बाद इसका आटा तैयार करके और देसी गाय के घी में ही इसको भून करके और फिर देसी खांड मिला करके हल्का सा गेहूं का आटा, ताकि ये जो है ना बंद हो जाए, इसलिए 1/4 इसमें गेहूं का आटा डलता है। और ये मेथी के लड्डू वात रोगों में, समस्त वात रोगों में काम आता है, शुगर में भी ये लाभ करता है। और ये अजवाइन है, ये अजवाइन के लड्डू हैं, ये भी देसी गाय के घी में भून करके और इसको तैयार किया जाता है देसी ऑर्गेनिक खांड के साथ, और हल्का सा इसमें आटा मिलाया जाता है ऑर्गेनिक गेहूं का, ताकि ये लड्डू जो है ना इकट्ठा करने में परेशानी ना हो। और ये समस्त पाचन तंत्र के रोगों को ठीक करता है, पेट के सभी रोगों को ठीक करता है। शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं है जो पाचन तंत्र से संबंधित जो इससे ठीक ना हो। पत्थर भी हजम करने की क्षमता रखता है। हमारी माताएं जो गर्भवती होती थी तो दूसरे तीसरा महीना लगते ही अजवाइन खाती थी, और ताकि अपना पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर ले। जैसे ही बच्चा जन्मने के बाद में सिजेरियन तो होता ही नहीं था, भूल जाते थे घरों में, नॉर्मल चलते चलते बच्चे पैदा हो जाते थे, और उसमें इतनी क्षमता आ जाती थी कि वो 2-2 किलो का हलवा एक दिन में खा जाती थी। जो जच्चा होती थी वो इतने ताकतवर, और 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल एक जापे पे घी खिला देते थे बाद में गोंद आदि के रूप में। तो इतना पाचन तंत्र मजबूत करने की क्षमता अजवाइन में है। और बच्चा भी जब पेट में होता था वो भी स्वस्थ और सुंदर और बलवान होता था, क्योंकि अजवाइन में वो गुण आगे तो खाया पिया सब हजम हो जाए, शरीर की सारी शुद्धि कर दे, पाचक मतलब शरीर को सारी धातुओं का पहुंचाना, ये गुण अजवाइन में है। तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी इससे स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान होता था। ये कांगनी है, 2 प्रकार की होती है, एक हरी एक पीली। ये हरी कांगनी का लड्डू है, जो माताएं बहनें और बुजुर्ग जो बूढ़ी दादी नानी औरतें होती हैं वो आज भी देहात के इलाकों में इसको खाती हैं। उसको भी इसी विधि से बनाया जाता है, देसी गाय के घी में इसके आटे को भून करके
और देसी खांड मिला करके इसके लड्डू तैयार किए जाते हैं। ये कमर आदि दर्द आदि के रोगों में और कमर कटना जैसे सफ़ेद पानी आदि की समस्या में भी ये महिलाओं के लिए लाभदायक होती है। पुरुष लोग भी इसको खा सकते हैं, उनको भी लाभ करता है। ये रागी है, ये रागी का लड्डू जो होता है, ये जैसे उड़द राजा होता है दालों का, ऐसे अनाजों का राजा रागी को बोला गया है। ये बहुत ही पावरफुल होता है ये रागी। तो इसको खाने में भी गोंद जैसा टेस्ट आता है, और गोंद में इतने गुण होते हैं। ये गोंद का लड्डू है। इस गोंद में आधा किलो गोंद के अंदर कम से कम 1.5 किलो घी लगता है। देसी गाय का घी हम डालते हैं, नाम मात्र का इसमें थोड़ा सा आटा डालते हैं। और इसके गुण तो सर्वव्यापक है। सर्व औषधियों का जो राजा है, हमारी परंपरा में हमने बुजुर्गों से सुना है, वो गोंद ही है। माता जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको गोंद ही घी में डाल करके खिलाया जाता था, तो जिससे पूरे शरीर की रिकवरी हो जाती थी और 12-12, 15-15 संतानों को जन्म दे देती थी। वो सब देसी गाय और गोंद का ही चमत्कार होता था। इसके गुणों की हम क्या व्याख्या करें, हम तो बहुत ही छोटे, हमारे ऋषियों ने खजाना दिया है हमें। और हमारे पास एक ये लोशन है जिससे गारंटी से बाल झड़ने बंद होते सिर्फ 3 दिन के अंदर, और इसके बहुत सारे लाभ हैं। साथ में इसको रूटीन में लगाने पर माइग्रेन खत्म हो जाता है, सर्दी जुकाम आदि आपको रहता है वो खत्म हो जाता है, और डैंड्रफ कभी नहीं होगा, जुएं आदि खत्म हो जाती हैं, बाल के 2 मुँह आदि समस्याएं सब खत्म हो जाती है। नए बाल सफ़ेद नहीं आएंगे। जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसके तो आते ही हैं। और इसका रूटीन में प्रयोग करने पर बाल इतने घने, लंबे, मजबूत और शाइनिंग ज़बरदस्त हो जाएगी, ज़मीन तक भी बाल छूट सकते हैं। जो कोई अगर शौकिया इसको इस्तेमाल करता रहेगा तो। उसके बाद ये च्यवनप्राश है। हमारा च्यवनप्राश एक ये शक्ति नाम से है, और ये दूसरा है ये महाशक्ति नाम से है। इनको बनाने का ये तरीका है कि जो लकड़ियाँ होती हैं उनका हम काढ़ा बनाते हैं और उन लकड़ियों को फेंक देते हैं। उस काढ़े में हम आंवले को उबालते हैं, उस आंवले की पिस्टी तैयार करते हैं। उसके बाद देसी गाय का घी, उसमें हम इसको भूनते हैं, जो बिलोना विधि से बनाया हुआ होता है। दही जमा करके पूरा दिन कढ़ावनी में जो दूध गर्म होता है, ऐसा हम घी जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो पूरा पानी उड़ जाता है, घी उसमें आंवले की पिस्टी में समा जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लकड़ी की घानी का ऑर्गेनिक काले तिल का तेल उतनी ही मात्रा में घी के बराबर जो शास्त्र में लिखा है वो डालते हैं, उसमें भूनते हैं। बचा खुचा पानी और भी उड़ जाता है, वो तेल भी उसमें समा जाता है पिस्टी में। उसके बाद हम इसमें देसी ऑर्गेनिक खांड डालते हैं, ऑर्गेनिक गन्ने से ही जो तैयार है। भले ही हमको किसी रेट में लेनी पड़े, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाता, पक करके पक्का ले बनाते हैं। जैसे हमारा दलिया, खिचड़ी आदि जो देसी हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि रंधना, वो जब रंध जाता है, पक जाता है, अच्छे से छींटे लगते हैं। मेरे कई बार तो हाथ जल जाते हैं यहाँ से, और पूरे छींटे लगते हैं कपड़े आदि पे, और साथ में दीवारें भी भर जाती हैं जब मैं बनाता हूँ तो ऐसा एकदम से ले विधि से बना करके जो पूरा। उसके बाद हम च्यवनप्राश तैयार हो जाता है। फिर थोड़ा आधा ठंडा होने पर इसमें प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं। प्रक्षेप द्रव्य भी हमारा जो आम जो मार्केट में बिकता है उससे ज़्यादा मात्रा में रहता है, और ये शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें लाभ ना करता हो। बॉडी का डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता को एकदम से बढ़ाता है, और ये पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पर एकदम चमत्कारी रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। ये दोनों का बनाने का तरीका एक ही है, फ़र्क इतना है, महाशक्ति च्यवनप्राश 2000 रुपये किलो है, उसमें जो रेशो है प्रक्षेप द्रव्य का शक्ति च्यवनप्राश से डबल है। शक्ति च्यवनप्राश सिर्फ 1000 रुपये किलो का है। उसका यही अंतर है कि प्रक्षेप द्रव्य महाशक्ति च्यवनप्राश में शक्ति च्यवनप्राश से डबल मात्रा में। इसके बाद हमारे पास ये बल्य मेद्य चूर्ण है। बाजार में जितने भी एनर्जी बूस्टर हैं वो एनिमल सोर्स होते हैं। जो प्रोटीन आदि मिलते हैं वो पशुओं का चमड़ा आदि, जो मांस आदि है, सूख करके उसका पाउडर आदि भी होता है, न जाने क्या क्या होता है। ये बल्य मेद्य चूर्ण सब टोटल हर्बल जड़ी बूटियों से निर्मित है। ये केवल शरीर ही नहीं, मस्तिष्क को भी बल और ताकत देने वाला है, इसलिए इसका नाम बल्य में मेद्य चूर्ण है। मेद्य का अर्थ होता है मस्तिष्क संबंधी। तो
ये बल को भी बढ़ाने वाला है। बल बढ़ाने वाला मेधा को, रितंबरा को, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, उसको मेद्य बोलते हैं। ये टॉक्सिन जमा है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये हृदय विरेचन का भी काम करता है और पूरे शरीर के विरेचन का काम करता है। ये संजीवनी कुआथ है हमारा, संजीवनी काढ़ा। इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं और ये कुआथ है, किसी को पुराने से पुराना बुखार हुआ हो, कभी बिगड़ गया हो निमोनिया, कभी टाइफाइड बिगड़ा हो और कई प्रकार के बुखार हो जाते हो बार बार और ठीक होने में नहीं आते हो, कमज़ोर होते हो, डेंगू भी कभी बिगड़ा हुआ हो, शरीर में अभी तक कमज़ोरी रही हो, तो उसके लिए ये काढ़ा है। ये कड़वा जरूर है लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो सबको ठीक करने की क्षमता इसके अंदर है। मार्केट से हम हाजमा करने के लिए कोई भी हाजमेदार चूर्ण या गोली आदि लेते हैं जिससे हमारे पाचन तंत्र को दुष्प्रभाव पड़ता है, वो पाचन तंत्र को कमज़ोर करती है, आदत लग जाती है और साथ में फिर उसके दुष्परिणाम में एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी, अम्लपित्त आदि तो बनना नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या है, ये हाजमा भी करती है और स्वादिष्ट है और बहुत ही बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये खट्टा मीठा होते हुए भी अम्लपित्त नाशक हाइपर एसिडिटी को चुटकियों में ठीक करता है। ये हमारे शरीर में अगर फूड पॉइजन भी बन गया, पाचन तंत्र बहुत ही बिगड़ा हुआ है और खाया पिया हजम नहीं होता, उबकाई आती रहती है, खट्टी डकारें वगैरह आती रहती है, कुछ भी पाचन तंत्र संबंधी रोग है, पेट में गुड़गुड़ रहता है, पेट में अफारा आदि रहता है, तो ये हरितका अजवाइन जीरादी चूर्ण है। इसमें जो हर्ड आदि डाली गई शोधित करके हम डालते हैं। बहुत ही चमत्कारी परिणाम केवल लेने के 10 मिनट के अंदर ही परिणाम दिखाता है। जो कोई बहुत ही कमज़ोर प्रकृति का इंसान है, ये उसके लिए मृदु विरेचन है। इसमें हर्ड, मुनक्का, गुलकंद आदि से इसको तैयार किया गया है। ये ऐसे बटक रूप में बनता है, इसको चूसना होता है और ये थोड़ा सा क्षारीय जरूर है, टेस्ट में एल्कालाइन है और ये तुरंत काम करता है। जो इसकी कमज़ोर प्रकृति होती है, जो वृद्ध है और बहुत ही ज़्यादा बीमार है, वृद्ध है और उसको खाया पिए में कुछ दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत भी नहीं खा पाता, इसके सेवन से वो इसके चूसने से वो उसका धीरे धीरे पाचन तंत्र काम करने लगता है। घरों में जैसे कभी थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है तो साधारण फाकी घरों में आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये वातनाशक चूर्ण है, ये विषम त्रिफलादि चूर्ण है और ये गव्य है। हर्ड, बहेड़ा, आंवला 1, 2, 4 के अनुपात में है और 7, 14 और 21 दिन तक इनको गौमूत्र में भिगोया जाता है और सुखाया जाता है। उसके बाद इसकी चूर्ण तैयार की जाती है। गौमूत्र के सारे गुण इसमें विद्यमान हैं और त्रिफला के भी सारे गुण विद्यमान हैं। ये त्रिफला गव्य होते हुए भी बहुत ही चमत्कारी, 100 गुना ज़्यादा आम त्रिफले से लाभदायक हो जाता है, संसार में व्याप्त है। दर्द एवं वातनाशक तेल है। किसी भी प्रकार का दर्द, वात का दर्द, जोड़ों का दर्द, गांठिया आदि में इस तेल का प्रयोग करते हैं आस्थापन के लिए और उसके बाद स्वेदन कर्म कराते हैं तो पहले दिन से ही मरीज को लाभ मिलना शुरू होता है। पुराने से पुरानी चोट के दर्द को भी ये ठीक करने में सक्षम है। ये दंत मंजन है। ये गाय माता के अरणे से, यानी कि राना जो होता है अरना, उससे बनाया गया है। उसका भस्म है निर्वात स्थान में और इसमें बहुत सारी औषधियाँ मिलाई गई, वनस्पतिक औषधियाँ, बबूल छाल वगैरह, माजू फल है और फिटकड़ी का फुल्ला जो है, हम सब फिटकड़ी का फुल्ला भी मैं घर में ही तैयार करता हूँ और बहुत सारी इसमें चीज़ें मिली हैं और ये पूरा एकदम से फुल गारंटी है। दांतों का एडी से लेकर के चोटी तक, जिसको कहते हैं कि सभी रोगों का, इस ऐसे ही ये दांतों का कोई भी रोग हो, सब प्रकार के रोगों में ये अकेली ऐसा मंजन है। केवल मंजन करने से ही दांतों के सब प्रकार के रोग ठीक होते हैं और दोबारा से कभी होते नहीं है। और स्वस्थ आदमी इसको करे तो ये टोटल केमिकल फ्री है, रोग होंगे नहीं कभी भी जीवन में और केवल सिर्फ एक चुटकी ही काम आता है। और जो कोई रोगी हो जिसको दांतों में ज़्यादा दर्द रहता हो तो वो एक चुटकी से मंजन करे और दूसरी चुटकी जहाँ दर्द हो वहाँ पर लगा ले, वो तुरंत ही लाभ करता है। उसको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिसको मसूड़ा गलन रोग होता है, जो दांतों की जो जड़ के पास जो त्वचा होती है वो गलनी शुरू हो जाती है, दांत बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, दर्द भयंकर होता है, ये उस मसूड़ा गलन रोग को भी रोक देता है। ये सेंसिटिव भी है,
गर्म ठंडा लगना भी ठीक करता है, दांतों में कीड़े लगना है और जो पायरिया है, दांतों में खून आदि आना है, जो सबको ठीक करने में सक्षम है। आज तक का सबसे पावरफुल दंतमंजन है। मैंने इसको बहुत सारे रोगियों पर प्रयोग किया है और मैंने खुद भी प्रयोग किया है। मेरे एक्सीडेंट में दांत खराब हो गए थे, मैं 4-4 गोली हरे पत्ते वाली गोलियां खाता था। जब से मैंने NDDY किया और पंचगव्य में किया तो मैंने इस चीज़ को ईजाद किया और मैं कोई गोली वगैरह मेरी जो दर्द की दांतों की थी एक्सीडेंट के कारण वो सब मेरी छूट गई। अब ये मंजन मैं 2-4 दिन में एक बार करता हूँ तो भी मेरे दांत में कभी दर्द नहीं होता। मैं भुगड़े भी खा लेता हूँ, उसको भी मांजने से ये चमकदार बना देता है। ये नश्यम घृत है, ये महापंचगव्य के रेशों से बनाया गया है और इसमें 18 जड़ी बूटियों का सत भी लिया गया है काढ़ा बना करके इसमें। और ये देसी गाय के घी में दवा तैयार होती है और ये इसके संपूर्ण लाभ हैं। समस्त मानसिक रोग, दौरे, अनिद्रा, नेत्र रोग, कर्ण रोग, गले के रोग, सिर के रोग, संपूर्ण शरीर में नसों की समस्या आदि में लाभदायक। मिर्गी, उन्माद, पागलपन, पक्षाघात, लकवा, बालों की समस्या, चिड़चिड़ापन, कान का फटा पर्दा बिना ऑपरेशन ठीक होता है। नाक की खुश्की, अनिद्रा, मरीज कोमा में गया हो तो उसको भी तीसरे दिन बाहर निकाल देता है। ब्रेन ट्यूमर भी ठीक होता है। सभी प्रकार के सिर दर्द, नज़ला, जुकाम, मानसिक अवसाद, तनाव और यादाश्त, बुद्धि तथा ज्योति को बढ़ाने वाला खर्राटे भी ये सिर्फ 3 दिन में बंद कर देता है। ये इतना चमत्कारिक दिव्य औषधि है इसमें। और कुछ रोगों में दूसरी औषधियाँ भी इसके साथ चलाते हैं और कुछ रोगों में ये अकेला ही चमत्कारी लाभ दिखाता है। ये आँख की दवा है। ये गुरु पूर्णिमा के दिन गौमूत्र को लेते तांबे के बर्तन में, जो बछिया होती है कुंवारी, उसको ब्रह्म मुहूर्त में और उसका जो अमोनिया उड़ा देते हैं वो 30 से 40% के बीच में उड़ जाता है। बचे हुए कम नितार छान करके प्रयोग करते हैं। उसमें देसी शहद और गुलाब जल मिलाया गया है और ये रतौंधी को ठीक करता है। आँखों में लाली आना ठीक करता है। आँखों में जलन होती है उसको ठीक करता है। आँखों में पानी गिरना को ठीक करता है। आँखों में मल जाता, गीट ज़्यादा आती है उसको ठीक करता है। और आँखों में खुजली को ठीक करता है। आँखों में घुमावनी हो जाती है, जो फुंसी होती है बाल के दिनों में, उसको ठीक करता है। और आँखों में जो रतौंधी रात को दिखना बंद होता है उसको ठीक करता है। और फ्लू हो जाता है, दुखनी आ जाती है आँखें, उसको ठीक करता है। और कुछ हद तक ये नज़र को भी थोड़ा बहुत ठीक करता है। वानरी गुटिका है। ये कोंच के बीज को दूध में पका करके खोया बना दिया जाता है। उसके बाद कोंच का बीज का छिलका उतार करके और खोए के साथ इसकी कुटाई करके इसकी टिकिया बना करके देसी गाय के घी में तल करके और चाशनी में डुबो करके इसकी ये वटी तैयार करते हैं। उसके बाद इसको डब्बी में डाल करके ऊपर से देसी शहद में इसको छुपा देते हैं। ये वानरी गुटिका है। ये घोड़े जैसे मैथुन की ताकत बढ़ाने में सिद्ध होती है, गृहस्थ के आनंद को बढ़ाती है। ऐसे हम और भी बहुत सारे नुस्खे बनाते हैं। ये केवल एक यहाँ दिखाने भर के लिए हम लाए हैं। भगवान की पूजा। आप इसमें एक पॉइंट वो भी जोड़ सकते हैं, पुराने टाइम में जैसे हमने दीपक लगाते थे, जोत आती थी। मैं सब बताऊंगा। और कहे 1 मिनट सर, इसको या तो बंद करा जाऊँ क्या भैया? हेलो हेलो, या तो आगे ले जाए, बंद कर दे एक बार इसको। एक बार इंटरव्यू चल रहे हैं यार। शुभ नाम क्या बताया आपने? नरेश कमल। हाँ नरेश कमल, बताइए नरेश जी। तो भी बहुत सारी चमत्कारी औषधियाँ हैं। मैं और वो आगे देरिये से ही शुरू कर देना आगे। एक तो राजीव दीक्षित जी का उनका थोड़ा सा बताना है। एक है ना, जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो आत्मनिर्भर बना रहे हर किसी को। आप भी मान लिया आत्मनिर्भर बन रहे हो। मोदी जी सुनो, मोदी जी आत्मनिर्भर बिल्कुल नहीं बना रहे, वो सिर्फ कहने की बात है जबान से, स्टेज से। एक मिनट सुनो। हाँ। लेकिन कानून कोर्ट में ऐसे बना दिए आप हलवा भी नहीं खा सकोगे भविष्य में। चलो मैं राजनीति का मैंने गोली नहीं मारी। चलो कोई नहीं, आप अपना बता दो। राजीव जी का बताऊंगा मैं। सुनो, आप अपना नाम बताओगे और जहाँ आप बड़ुआ में रहते हो वो बताओगे और फोन नंबर बताओगे आप 2 बार, दोबारा से 2 बार, ताकि है ना कोई आप ये भी कह सकते हो भाई ऑनलाइन हमारा सामान मंगा सकते हैं। वो आपको पेटीएम से पेमेंट कर देंगे, आप कोरियर से सामान भेज सकते हो। मान लो ये मेरी वीडियो देख के बॉम्बे में किसी को लड्डू पसंद आ गए तो आप बॉम्बे में कोरियर से भेज सकते हो। क्या दिक्कत है? कोरियर का खर्चा वो देगा। पहले विचार है। तो ये सारा नाम और ये बताना है।
भैया आप घर बैठे भी मंगवा सकते हो, हमारे आइटम है ये, हमारे तक पहुंचना कोई जरूरी नहीं है। मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा फोन नंबर ये है। सीधा करिए बेटा। और राजीव दीक्षित तो बहुत अच्छे रहे, उनका भी थोड़ा सा बता देना। जो खोल दे पिन सीधा हो जाएगा। उधर ले या पिन की तरफ या ये यहीं चलन दो ना, कोई नहीं, वो फिर देख लियो, वो थोड़ा सा इशारा करूंगा मैं। हाँ ये थोड़ा ऊपर करके ये बड़ा बैनर ये आ जाएगा बैनर मेन है, और ये बस ये ले लूंगा कोई बस बेटा। आप थोड़ी सी यूँ खड़े हो जाइए तो अभी यहीं से कवर हो जाएगा। आप यहाँ खड़े हो जाओ ना, बस ऐसे। रोगी के पास बड़ा आश्रम अभी तो भाई राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से मुझे उनके द्वारा प्रेरित होकर के मुझे स्वदेशी का मंत्र समझ में आया। और स्वयं मैंने अपना देश मैंने शरीर की हमारे अध्यात्म की भी भाषा, मैं बचपन में आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हूँ। जो हमारे ऋषि संत आदियों के मैंने वाणियाँ भी सुनी है, निर्गुण वाणियाँ भी सुनी है। तो अपने शरीर से जो हमने किया वही स्वदेशी है। कोई बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा करके वो स्वदेशी नहीं है, उसमें जनता का शोषण ही होता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आप सब स्वदेशी के लाभ के लिए आपके आसपास जो भी हाथ से जो सामान बनाते हैं उनको आप बढ़ावा दें और वास्तविक स्वदेशी को पालन करें। भाई राजीव दीक्षित जी वास्तव में भारत को सोने का शेर बनाने का मंत्र दे के गए थे। ये मुझे अच्छे से समझ में आया कि स्वदेशी से ही सोने का शेर बन सकते हैं, क्योंकि जब हमारी पूंजी आर्थिक हमारे हाथ में रहेगी तो विदेशी लोग जो आज हमारे षड्यंत्र रच रहे हैं वो हमारे देश से ही कमा करके ले जाते हैं, हमारे खिलाफ ही उसका प्रयोग करते हैं। उस धन का हमारे देश में से ही गद्दारों को खरीद लेते हैं, हमारे खिलाफ ही वो कानून बनवाते हैं। आप लोगों ने देखा है क्या क्या हो रहा है, मौजूदा बीमारी के लिए भी क्या क्या षड्यंत्र रचे गए हैं। ज़्यादा न कहते हुए आप सब लोग समझदार हैं, तो भाई राजीव दीक्षित जी के सपने को साकार करने में ही मैं एक प्रयासरत हूँ, क्योंकि मेरे भी बचपन में जो विचार थे भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों से मेल खाते थे। मेरे दादा परदादा के समय से, मेरे पिताजी के समय से भी जो मैंने उनसे भी सीखा, उनके भी जो आचार विचार थे स्वदेशी के सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। वो गांव में ही जो लोग कार्य करते उन्हीं का सामान लेकर के वो खुश होते थे। वो हिसार आदि शहरों में कभी सामान उन्होंने नहीं लिया था, चाहे वो भले ही लेने का उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि वास्तव में हमारे पूर्वज अच्छे समझदार थे। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में भी हम इलाज करते हैं। ये सारा जो है अभी हमारा चल रहा है। अभी कोई जो ट्रस्टी हैं वो हमें जगह देने की बात कर रहे हैं। ये हमारा आश्रम है, उसमें ये विद्याएं जो होंगी सारी, इन विद्याओं के द्वारा हम साधना कराएंगे, रोगी का लाभ देंगे। जो ईश्वर ने हमें दिया, मैं चाहता हूँ वो मैं दूसरों को बांटूं। तो कहीं बात चल रही है, तो पूरे भारत में अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो मैं इन चीज़ की ट्रेनिंग भी देता हूँ। और कोई सामान मंगाना चाहता है तो मैं बड़ुआ गांव में रहता हूँ और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक पंचगव्य चिकित्सक नरेश कमल मेरा नाम है। और ये सामान मंगवाने के लिए आप 9896053492 98 960 53 492 ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो आप ये सामान मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। बड़ुआ हिसार हरियाणा, मेरा पिन कोड 127045 है, बड़ुए गांव का ही। और आप कभी भी व्हाट्सएप आदि के माध्यम से मेरे को ऑर्डर कर सकते हैं। मैं बना मैं पहले से नहीं रखता। जो भी आपको मंगाना होगा ऑर्डर करेंगे तभी मैं बना सामान। जो ये आयुर्वेदिक पकवान है जो हमारे ऋषियों ने खोज करके हमें दिया था परंपरा में। हमारे दादे परदादे सरदादे सभी खाते आए थे इसको, और हॉस्पिटल में कभी भी नहीं जाते थे। 100 वर्ष के होने के बाद भी वो कभी लकड़ी का सहारा लेकर भी नहीं चलते थे, खेतों में काम करते थे। तो ये चीज़ें कोई अगर हमसे मंगवाना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। पूरे भारत में कोरियर के द्वारा हम पहुंचाते हैं। और फ़ोन नंबर 51 492 9896053492। नमस्ते, जय श्री राम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। भारत माता केवल भारत ही नहीं पूरी पृथ्वी के संपर्क में कहा गया है। भारत का अर्थ है जिसको कोई जीत ना सके, जिस पर कोई भारी ना हो, तो सबसे भारी पृथ्वी है। तो उसके लिए
भारत माता यानी कि पूरी पृथ्वी और वसुदेव कुटुंबकम हमारी संस्कृति सनातन धर्म का नारा है। तो भारत एक पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, पूरी पृथ्वी ही भारत है। ओम। मैं तो पूरी दुनिया को ही स्वदेशी का मंत्र देने का आह्वान करता हूँ। ओम नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।